हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन टेंस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के बारे में जो बेसिक रूल्स हैं वो हर क्लासेस में काम आते हैं। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक टेंस टेबल। देखिए, टेंस होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हर टेंस के चार पार्ट होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अपन देखेंगे जैसे प्रेजेंट के चार टाइप हो गए, पास्ट के भी चार टाइप हो गए, फ्यूचर के भी चार टाइप हो गए। तो टोटल टेंस कितने हो गए? ये 12 टेंस हो गए। इसमें अपन प्रेजेंट सिंपल के बारे में ध्यान रखेंगे। प्रेजेंट सिंपल की हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ता हूँ। और इसकी इंग्लिश पहचान अपन याद रखेंगे: वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसमें डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखेंगे। प्रेजेंट सिंपल होता है, उसकी इंग्लिश पहचान अपन याद रखेंगे: वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। और होती है इसकी डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसकी हिंदी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। इसकी इंग्लिश पहचान होगी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। प्रेजेंट परफेक्ट, हिंदी पहचान इसकी चुका है, चुकी है, चुके हैं। इंग्लिश पहचान हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसकी हिंदी पहचान टाइम से, समय से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ। इसकी इंग्लिश पहचान होती है हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम। अब सिंस फॉर प्लस टाइम के बारे में बताएं। अगर फिक्स टाइम हो, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च 2010 ईयर हो, तो उससे पहले तो अपन लगाएंगे सिंस, और बाकी के समय के लिए किसका यूज करेंगे? फॉर का। आगे डिस्कस करते हैं अपन पास्ट के लिए। पास्ट सिंपल की हिंदी पहचान होती है या, ई, ये, था, थी, थे। इसकी इंग्लिश पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, इसकी हिंदी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। इंग्लिश पहचान होती है इसकी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट। इसकी हिंदी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसकी इंग्लिश पहचान होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो इसमें वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह इसकी हिंदी पहचान समय से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इसकी इंग्लिश पहचान होती है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम। इसमें भी सिंस फॉर का यूज अपन सेम वैसे ही करेंगे जैसे अपन मंडे ट्यूसडे से पहले, मंथ्स के नाम से पहले, ईयर से पहले सिंस लगाते हैं, और बाकी जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उससे पहले फॉर लगाएंगे। अब बात करते हैं अपन फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे अपन, इसकी हिंदी पहचान होती है गा, गी, गे, और इंग्लिश पहचान होगी सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसकी हिंदी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इसकी इंग्लिश पहचान होगी सेल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट के लिए देखो हिंदी पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसकी इंग्लिश पहचान होती है सेल विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी अपन याद रखते हैं इसको: से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। इसकी इंग्लिश पहचान होती है सेल विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर प्लस टाइम। तो ये टेंस टेबल अपन को याद होनी चाहिए, और विशेषकर 10th क्लास में इसका यूज अपन अलग अलग टाइप से देखते हैं। अब देखो इनको याद कैसे करेंगे अपन। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो ये प्रेजेंट सिंपल वाला यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लगा देंगे इसकी इंग्लिश पहचान को, क्योंकि इसकी इंग्लिश पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस। ये तो अपन यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। ऐसे ही पास्ट सिंपल है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। इसकी इंग्लिश पहचान रहेगी सेकेंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
सेकेंड फॉर्म तो अपन यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अपन डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बाकी के याद करना आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो देखो सभी में अपन आईएनजी लगाएंगे। यहाँ पे देखो सभी में आईएनजी लग रहा है, यहाँ पे भी आईएनजी लग रहा है, और इधर भी आईएनजी लग रहा है। ये याद करने का सबसे अच्छा मेथड है कि अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो लास्ट में अपन वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। और अगर आईएनजी से पहले इजेमार आ जाता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अगर आईएनजी से पहले वॉज वर आ गया उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। अगर आईएनजी से पहले सेल विल और बी लग जाता है तो उसे अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। परफेक्ट के लिए याद रहेंगे तीनों परफेक्ट में देखिए थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर देखो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म है, फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। अगर अपन थर्ड फॉर्म से पहले हैज हैव लगा देते हैं तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। अगर अपन थर्ड फॉर्म से पहले हैड लगा देते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और यदि हम थर्ड फॉर्म से पहले सेल हैव या विल हैव लगा देते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाएगा। आगे देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में अपन को ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना है कि एक तो इसमें बीन आता है, और यदि बीन के बाद में आईएनजी वर्ब मिल जाती है तो श्योर है कि वो कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर बीन आईएनजी से पहले अपन को हैज हैव दे रखा है तब तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर बीन आईएनजी से पहले अपन को हैड दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और बीन आईएनजी से पहले अपन को सेल विल दे रखा है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस तरीके से हम पूरी इनको याद रख सकते हैं। हिंदी पहचान अपन को याद रखनी है। जैसे प्रेजेंट सिंपल है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। जैसे वह रोजाना स्कूल जाता है, वह मंदिर जाती है, तो वो प्रेजेंट सिंपल हो जाएंगे। जैसे सीता खाना बना रही है, वह अपनी पोएम याद कर रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। रहा है, रही है। चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके लिए एक चीज अपन को याद रखनी है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए या है, ई है, ये है, अगर ऐसे आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। जैसे यहाँ तो मैंने बोल दिया कि वह अपना होमवर्क कर चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया क्योंकि ये याद कर लेते हैं अपन। लेकिन जैसे मैंने बोला कि उसने अपना वर्क कर लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। उसने खाना खा लिया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोलने के दो तरीके हैं, एक तो चुका है, चुकी है बोल देंगे, या फिर या है, ई है, ये है बोल देंगे। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्शन कंप्लीट हो जाता है थोड़े समय पहले। जैसे उसने अपना जन्मदिन मना लिया है या वह अपना जन्मदिन मना चुका है, दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए पहचान है से रहा है। जैसे वह 2 घंटे से कमरे में टीवी देख रही है, वे 3 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे 3 दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। पास्ट सिंपल के लिए अपन को एक इजी सा काम है जिसमें अपन याद रख सकते हैं, जैसे था, थी, थे। जिस या फिर या, ई, ये ध्यान रखना है। इसमें था, थी, थे, या, ई, ए आएगा। एक चीज और ध्यान से सुनेंगे अपन, अगर अपन को प्रेजेंट की बात करनी है तो सारे हिंदी सेंटेंस में अपन को प्रेजेंट के लिए है मिलेगा, ये ध्यान रखना है। ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने का हिंदी में। अगर है आ जाता है तो अपन उसको प्रेजेंट में शामिल करेंगे। पास्ट के लिए देखो, जैसे उसने अपना जन्मदिन मनाया, उसने गाना गाया, उसने खाना खाया, उसने पोएम याद की, उसने मुझे मैसेज नहीं भेजा या उसने मुझे मैसेज नहीं भेजा था, वह कल स्कूल नहीं आया था, ये सब पास्ट सिंपल में शामिल किए जाते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए अपन रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह गाना गा रहा था, वह सड़क पर चल रहा था, वह अपनी कार ड्राइव कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में होंगे। पास्ट परफेक्ट के लिए याद रखना है अपन को चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो टेंस के हिसाब से हैं। अब इसमें अपन दोनों को शामिल कर सकते हैं। जैसे उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, तो पूरा कर लिया था और उसने अपना होमवर्क किया। अब दोनों जगह अपन पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के लिए कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में अपन को इंग्लिश के हिसाब से याद रखना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन आईएनजी आ जाता है। जैसे वह 2 घंटे से अपना होमवर्क कर रहा था,
वह 10 साल से जयपुर में रह रहा था। फ्यूचर सिंपल के लिए याद रखना है अपन को, इसके लिए मेन इंपॉर्टेंट यही है, अगर हिंदी के सेंटेंस में गा की के लग जाता है तो वो कौन सा टेंस माना जाता है, फ्यूचर टेंस माना जाएगा। अब सिंपल सेंटेंस आ गया, जैसे वह जयपुर जाएगा, वह अगले महीने एग्जाम देगा, तो ये फ्यूचर सिंपल में आएंगे। रहा होगा रही होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में, जैसे वह कल इस समय खेल रहा होगा, उसके दादाजी अगले महीने ट्रेन में यात्रा कर रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा चुकी होगी, फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए ये फ्यूचर परफेक्ट यूज किया जाता है। जैसे भारत 2035 में सुपर पावर बन चुका होगा, विद्यार्थी मार्च के एंड तक बोर्ड एग्जाम दे चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी अपन इसको याद रखेंगे नॉलेज के लिए कि इसमें से रहा होगा, से रही होगी, हिंदी पहचान है, और इंग्लिश पहचान इसकी सेल विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होती है। तो इस तरीके से अपन ने पूरा टेंस के बारे में डिस्कस किया है, और ये टेंस टेबल हमारे लिए याद रखना जरूरी है। इसको एक बार राइट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों अपन को याद होना जरूरी है। जैसे अपन क्वेश्चन आंसर्स पैराग्राफ वगैरह बनाते हैं, उसके लिए हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हिंदी से अपन इंग्लिश बना पाते हैं। और इंग्लिश अपन को स्टडी करने में जो रीडिंग करते हैं अपन, उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे दे रखा होता है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी एस दे रखी होती है, फिर भी वो जानबूझ के उसका ट्रांसलेट था थी थे या आई में कर लेते हैं। तो अपन को ये, अगर इंग्लिश पहचान अच्छी तरीके से याद है तो अपन इंग्लिश को आराम से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। एक बार इनको राइट डाउन कर लो अच्छे तरीके से, और फिर याद रखना है इसके बारे में। इसमें राइट डाउन भी करते चलो और ध्यान से समझते हुए चलना। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, उसमें ऐसे ही ऐसे डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बता दिया था, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, इनका यूज नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखा है अपन ने, अगर इज एम आर के बाद आईएनजी लग जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ध्यान रखना है, इज एम आर के बाद में आईएनजी आना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए देखेंगे अपन, अगर हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगी हुई मिलती है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसे मैंने बोल दिया आई हैव ए कार, अब थर्ड फॉर्म नहीं आ रही तो वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं बोलेंगे उसे। इसे रटना नहीं है कि हैज हैव आ गया प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव के बाद में थर्ड फॉर्म भी आना जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए अपन को पूरी चीजें याद रखनी पड़ेगी। हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम। अब कभी कभी क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हैज हैव बीन दे रखा होता है और इधर सिंस फॉर दे रखा होता है, बट आईएनजी नहीं देता है, फिर भी उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलेंगे। अगर आईएनजी आता है हैज हैव बीन के बाद तो ही उसे अपन परफेक्ट कंटीन्यूअस में शामिल करेंगे। पास्ट के लिए याद रखना है, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के बाद अगर आईएनजी मिल जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर हेड के बाद में थर्ड फॉर्म मिल जाती है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, और हेड बीन आईएनजी सिंस फॉर टाइम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। फ्यूचर के लिए अपन याद रखेंगे, यदि सेल विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो उसे अपन फ्यूचर सिंपल याद रखेंगे। यदि सेल विल के बाद बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाती है उसे अपन फ्यूचर कंटिन्यूअस याद रखेंगे। और यदि फ्यूचर परफेक्ट अपन को बताना है तो सेल हैव विल हैव के बाद में थर्ड फॉर्म का आना जरूरी है, इसे भी अपन याद रखेंगे। सेल विल प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और बाद में सिंस फॉर प्लस टाइम भी आता है इसमें। इसको राइट डाउन कर लो और इसे याद रखना है। कई सारे अपन वीडियोस बनाएंगे, उसमें सारे ग्रामर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए पहले टेंस का कंप्लीट होना जरूरी है। इसको राइट डाउन करो। क्योंकि टेंस अगर अपन को कंप्लीट है तो टेंस के टॉपिक से अपन जो पहला टॉपिक तो इसका टेंस का ही आता है, जिसमें वर्ब वगैरह फिल करवाते हैं। दूसरा टॉपिक आता है अपना वॉइस का एक्टिव पैसिव, वो भी टेंस पे रिलेटेड है। तीसरा आता है नरेशन,
निरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं अपन, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। और एक इसमें आता है फिर क्लोज है, क्लोज तो अलग टॉपिक है, बट ये तीन है, तीनों टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसीलिए अपन को टेंस का कंप्लीट होना जरूरी है। टेंस, वॉइस और नरेशन ये पूरे पूरे कंप्लीट टेंस के ऊपर आधारित है। तो इनसे ये टॉपिक्स क्लियर हो पाएंगे, पूरी चीज़ें अपन को याद होना जरूरी है। और स्पेशल रूप से इंग्लिश पहचान, इंग्लिश पहचान पूरा याद रखेंगे अपन। राइट डाउन कर लो इसको फास्ट।